प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, ये काम करने पर गांव को मिलेगा 5 लाख तक का पुरस्कार। जानिए क्या है खास। हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत बेस्ट विलेज अवार्ड योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला में जन्म के साथ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले गाँव को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक जिला में सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात वाले एक गाँव को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पूरे हरियाणा में सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात वाले गाँव को 5 लाख रुपए का राज्य स्तरीय पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के अनुसार केवल उन गांवों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है। चयन का आधार जनवरी से दिसंबर तक का एएनएम जन्म पंजीकरण डाटा रखा जाता है, क्योंकि ये गांव स्तर पर वास्तविक जन्म लिंगानुपात को दर्शाता है। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, सूरजमुखी पोर्टल इतने दिनों के लिए फिर खुलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि सूरजमुखी खरीद के लिए पोर्टल अगले 60 दिनों के लिए पुनः खोला जाएगा। मुख्यमंत्री वीरवार को पंचकुला में जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ किसान विभिन्न कारणों से सूरजमुखी बिक्री के लिए समय पर पंजीकरण नहीं करा सके थे। राज्य सरकार इसे किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र किसान अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल को अगले 60 दिनों के लिए पुनः खोला जाए ताकि किसान अपना पंजीकरण करवा सके। पिपली और भिवानी चिड़ियाघर का नवीनीकरण किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी भवनों और कर्मियों के आवास में होने जा रहा बड़ा बदलाव, प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। लोगों में भरोसा जगाने के लिए पहले चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मियों के आवास में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। दरअसल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ियों और लोगों के विरोध से सबक लेते हुए केंद्र सरकार हरियाणा में ये प्रयोग करने जा रही है। सरकार का मानना है कि सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने से लोगों में भरोसा जागेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का सैनिकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला, पेंशन को लेकर दिया बड़ा आदेश। सैनिकों के पेंशन अधिकारों से जुड़े एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक को भर्ती के समय पूरी तरह चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया था, सेवा के दौरान उसमें कोई बीमारी या दिव्यांगता विकसित होती है तो सामान्यतः उसे सैन्य सेवा से संबंधित माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर सैनिक को उसके वैधानिक लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट जोगेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही दिव्यांगता पेंशन देने संबंधी सशस्त्र बल अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया। घर के पास मिलेगी नगर निगम की सुविधाएं, 10 वार्डों में हुई शुरुआत। नागरिकों को उनके घरों के निकट ही विभिन्न सरकारी एवं नगर निगम सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के 10 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए निगम कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नूंह में अवैध पेयजल कनेक्शनों पर विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में काटे 53 कनेक्शन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नूंह जिला में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अवैध कनेक्शनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को विभागीय टीम ने मेवात रेडियो स्टेशन से सर्किट हाउस, लघु सचिवालय, कोर्ट कॉम्प्लेक्स और डीसी कॉलोनी तक जाने वाली मुख्य पेयजल पाइपलाइन की जांच की, जिसमें कुल 53 अवैध कनेक्शन पाए गए। सभी अवैध कनेक्शनों को मौके पर ही हटाकर मुख्य पाइपलाइन को मुक्त करवाया गया। हरियाणा की सबसे हाईटेक जेल के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, 7 कर्मी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड। जानिए क्या है वजह। हरियाणा के रेवाड़ी जिला के हाईटेक जेल के सुपरिटेंडेंट सुरेंद्र दलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल के सुपरिटेंडेंट के ऊपर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई मार्च माह में जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले पर की गई है। सूत्रों के अनुसार 28 मार्च को जिला की हाईटेक जेल से करीब 25 फीट की दीवार फांद कर 2 कैदी फरार हुए थे। जानकारी के मुताबिक कैदियों के फरार होने के समय
सुपरिंटेंडेंट छुट्टी पर थे। पुलिस ने फरार दोनों कैदियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उन्हें ड्यूटी में कोताही बरतने का जिम्मेदार ठहराया गया है। इंसानियत शर्मसार, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 20 मिनट तड़पता रहा किशोर, लोग बजाने के बजाय बनाते रहे वीडियो। हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गया। करीब 20 मिनट तक तड़पता रहा, जबकि मौके पर मौजूद कई लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने घायल को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर है। जिनमें पकड़ा गया भारी विस्फोटक, पिकअप और ट्रक से बरामद हुई लाखों की सामग्री। सीआईए स्टाफ सफीदों ने पिकअप और ट्रक से करीब 3,867 किलो अवैध पटाखा और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने दोनों वाहनों से आरोपी कोरडा जिला कैथल निवासी जसबीर उर्फ मित्तू और महिपाल और नीरज निवासी धनौली जिला करनाल को पकड़ा है। पकड़ी गई सामग्री की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।